Hello, my cute little munchkins and lovely people. This is Aparajita from evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। सो उम्मीद करते हो सब बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल जैसे मैं छोड़ के गई हूँ, बेटर एंड हेल्दी। एंड यू नो गाइज, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था आपकी सिविक्स की किताब से, जो है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत ही मेरा सबसे दिल के करीब वाला चैप्टर, फेवरेट चैप्टर है ये। सो इसके बहुत सारे टॉपिक शायद मैं पहले ही करा चुकी हूँ, नहीं देखा है आपने, जाके आप देख सकते हो। सो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। गाइज ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, एक डोमेस्टिक वर्कर यानी कि एक मेड की स्टोरी पढ़ेंगे, और साथ साथ मैं अपनी भी लाइफ का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, बताऊंगी। तो मैम के बारे में थोड़ा और जान रहे हो, मैम बताती नहीं है, देखो बताएगी इस वाली वीडियो में। सो देखते रहो भाई, और जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बतौलाबाजी। तो भाई आज हम पढ़ने वाले एक डोमेस्टिक वर्कर के बारे में। अगर आपको नहीं पता कि डोमेस्टिक वर्कर किसे कहते हैं, सो गाइज डोमेस्टिक वर्कर मतलब एक मेड। मैं तो मेड नहीं मानती, मैं आंटी बोलती हूँ जब भी, मैं बताने वाली हूँ आपको, बाद में बताऊंगी। मेरे घर में जो स्टोरी हुई थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन जो दुनिया जिस नाम से बोलेगी वो मेड ही होता है, लोगों को समझने में भी आसान होगा। सो गाइज जो घर में काम वाली होती है ना, काम करने वाली आंटी जो होती है, उनको डोमेस्टिक वर्कर बोला जाता है, क्योंकि वो सारे घर के डोमेस्टिक काम करती है, झाड़ू पोछा साफ सफाइया, ठीक है। सो यार एक वुमेन है मालिनी नाम की, वो खुद एक डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है, और उसको अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना है। तो पहला तो ये है कि वो दिल्ली में काम करना उसने शुरू किया था। उसकी पहली जॉब एक बहुत बड़े सुंदर से घर में लगी थी। 3 स्टोरी वाला घर था, यानी कि 3 फ्लोर वाला घर था पूरा का पूरा, यानी कि बहुत ज्यादा मोटी पार्टी का घर था, बहुत रिच लोग वहां रहते थे। तो काफी ज्यादा एक रिच फैमिली में उसकी सबसे पहले लगी है नौकरी। वहां की जो मेम साहिब थी वो उसमें काफी ज्यादा थोड़ा गुस्सा टाइप करती थी, उससे काम करवाती रहती थी और बोलती थी ऐसा करो वैसा करो, थोड़ा एक तरीके से ह्यूमिलिएट करती थी, मतलब उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, ठीक है। सो वो काफी हद तक साफ सफाइया करती थी, और उसका काम जो मेनली जो काम था उसका, वो किचन के अंदर था। यहाँ से देखो यार, कुछ इतना बढ़िया तरीके से शानदार घर नहीं होते हैं, तो उस शानदार घर में भाई उसको नौकरी मिली थी, लग्जरियस हाउस में। इसके बाद काफी स्ट्रेंज थी वो मेम साहिब, काफी स्ट्रेंज थी, गुस्सा करती रहती थी फालतू का मालिनी के ऊपर, ठीक है, काम कराने के लिए उस पर काफी गुस्सा करती थी। और माई वर्क वॉज इन द किचन। तो मैं आपको एक चीज क्लियर आउट कर दूं कि मालिनी का काम किचन में रहता था, किचन का बर्तन वगैरह, किचन में जितना भी काम होता है सारा का सारा मालिनी देखा करती थी। और बाकी वहां पे 2 लड़कियां और मालकिन ने लगा रखी थी, मेम साहिब ने लगा रखी थी। दो लड़कियां जो थी वो पूरे घर की साफ सफाइया करती थी, क्लीनिंग करती थी, ठीक है। तो टोटल हमें अभी तक 3 पात्र मिल चुके हैं। ये एक मालिनी जो किचन में काम करती है, और 2 डोमेस्टिक वर्कर घर का सारा साफ सफाई करते थे, मतलब 3 भाई नौकर चाकर लगा रखे थे, रिच फैमिली थी। इसके बाद गाइस क्या है, आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock फॉर ब्रेकफास्ट। We could get a cup of tea and 2 dry rotis। तो गाइज ये बात बहुत सच है कि यार जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं ना, उनका सुबह 5 बजे से दिन शुरू होता है और रात के 12 बजे तक, जी हाँ 12 बजे तक उनका दिन जाके खत्म होता है। मतलब मेरे घर में, अब मैं आपको बताती हूँ मेरे घर में जो लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा क्या हुआ था। मैं स्कूल शायद 7:30 तक निकल जाती थी, मैं अपने सर की गाड़ी में जाती थी स्कूल। तो जब मैं निकलती थी ना, जूते वूते पहन के निकल ही रही होती थी, वो आंटी तब आती थी, किसी के घर से साफ सफाई करके आ रही होती थी वो आंटी, ठीक है। तो मैंने नोटिस करा है, मेरी मम्मी है इसलिए तारीफ नहीं कर रही, बट हाँ सीरियसली शी इज अ पर्सन रियली, मम्मी थोड़ी काइंड हार्टेड पर्सन है, क्योंकि जानवरों को खाना देना, मेरी मम्मी कभी भी जो होते हैं ना बेगर्स, उनके पास आते कभी पैसा नहीं देती है, बोलती चलो मेरे साथ चलो, कुछ खिला के लेके आती हूँ, या फिर सब्जी चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए तो ही दिलाऊंगी, पैसे नहीं दूंगी। तो मेरी मम्मी थोड़ी ऐसी सी है। और
क्या करती थी वो, जो भी सब्जी बनती थी घर के अंदर, सब्जी रोटी और 1 कप चाय, क्योंकि मम्मी भी सुबह उठ के चाय पीती थी, उनको भी 1 कप चाय देती थी। ठीक है, चाय सब्जी रोटी, ये उन आंटी का बंधा हुआ था मेरे घर के अंदर, और शाम को आके भी 1 कप चाय पी के जाती थी वो। सो गाइज, वो काफी जल्दबाजी में काम करके जाती थी क्योंकि टाइम नहीं होता था उन आंटी के पास। उनका नाम गीता था, मुझे अभी भी याद है। तो हाँ, इतना तो कर ही सकते हैं यार सब, इतना तो फैमिली में रोटी सब्जी चाय ये तो पिला ही सकते हैं। नॉर्मल एक ह्यूमन फूड तो हम कम से कम उनको दे ही सकते हैं, ग्रांट कर ही सकते हैं, बिकॉज यू नो गाइज, वो सुबह के निकले होते हैं, शायद से ही कुछ खाया पिया होता है। सो अगर आपके घर में कोई भी मेहमान, कोई भी इंसान आता है तो वो भूखा पेट ना जाए, ऐसा ही मानना चाहिए। तो कुछ भी बनाओ घर में, कुछ भी हो तो दे दिया करे। और मेरे घर में भी ऐसा होता था, मैं शाम को चाय वगैरह बनाती थी अपनी दादू और ठम्मा के लिए, तो उनके लिए भी बनाती थी, और पापे रस जो हम खाते थे वो भी खाती थी। मतलब वो भेदभाव नहीं था। और वो आंटी इतनी अच्छी थी, वो ऐसे बोलती थी, बेटा मतलब मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा घर मुझे आज तक नहीं मिला। और एक बार मम्मी को पैसों की शॉर्टेज हो गई थी, तो मम्मी ने बोला, बेटा गीता अब तो तू नहीं कर पाएगी, अब मैं तेरे को नहीं रख सकती, अब इस महीने करके चली जा, अगले महीने से नहीं हो पाएगा, मैं ही कर लूंगी बर्तन वगैरह। तो उन्होंने बोला, भाई मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बस आप काम छुड़वाना बंद मत करो, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। सो गाइज, अगर आप किसी को लव दोगे, केयर दोगे, अफेक्शन दोगे, तो वो क्यों नहीं आपसे प्यार करेगा। सो दीज आर ऑल्सो पर्सन। मालिनी भी एक इंसान है, उसके अंदर भी एक हृदय है, उसके अंदर भी एक सोल है, उसके साथ इस तरीके से व्यवहार करना नहीं चाहिए। सुबह 5 बजे की उठती थी और 12 बजे तक काम करती थी, और सिर्फ सूखी बासी रोटी और एक चाय का कप मिलता था, उसको तीसरी रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी, ऐसा उसका वो था, काम था। एक ही घर में सोचो 8 से 9 घंटे आप लगातार काम कर रहे हो, और खाने के लिए सिर्फ रोटी और चाय मिल रही है, उससे इंसान में क्या ही एनर्जी होगी। बाकी जो दूसरी लड़कियां थी, वो 2 गर्ल्स, दे वर इन ए लाइक क्लीनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, वो घर के क्लीनिंग वगैरह करती थी। और बेसिकली मालिनी का काम किचन में होता था, किचन की जितनी चीजें वो। साथ साथ दे ओनली गेट 2 रोटीज एंड 1 कप ऑफ टी, तीसरी भी नहीं मिलती थी उन्हें। ठीक है, नेवर गेट अ थर्ड रोटी, तीसरी रोटी भी नहीं मिलती थी। एंड अरे कोई एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेगा तो क्या हो जाएगा, कोई अमीर से गरीब थोड़ी ना बन जाएगा। दिस इज सो बैड गाइज, ये रियलिटी है, ये ऐसी किसी ने गण रचना करके ऐसे नहीं लिख दिया है, सच में ऐसे सबके घर में होता है गाइज। मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बता रही हूँ आपको। ठीक है, मेरे घर में तो नहीं होता था, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम स्ट्रगलिंग फैमिली रहे काफी हद तक, हमें एक रोटी का पता है, सब पता है। खाना भी फेंकने से पहले हम 2 बार सोचते हैं, मतलब भर लेते हैं खाना यहाँ तक, लेकिन फेंका नहीं जाता। गाइज, खाने की वैल्यू बहुत है, बहुत लोगों को तो खाना खाने को भी नहीं मिलता है। सो आई डोंट थिंक दैट्स वैलिड गाइज, आई डोंट थिंक ये अच्छी बात है। दैट्स सो वियर्ड कि आप ऐसे कर रहे हो एक इंसान के साथ, जस्ट बिकॉज शी इज और ही इज अ डोमेस्टिक वर्कर। ठीक है, सो हमें इस चीज से कुछ सीख लेनी चाहिए। व्हेन आई कुक द फूड, द 2 गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। तो जब भी वो खाना बनाती थी, रोटी सब्जी, जो मेन मेन्यू में तो रोटी या चावल होता ही होता है, तो वो लड़कियां उससे भीख मांगती थी, लाइक बेग करती थी सीरियसली कि हमारे लिए वो एक एक्स्ट्रा रोटी बना दो, बहुत भूख लग रही है। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा फॉर माई सेल्फ। तो रोटी वो बस अपने लिए एक बना लेती थी और उनके लिए एक्स्ट्रा बना के दे दिया करती थी। उसमें भी शायद अगर उनको कोई पकड़ ले कि तुम एक्स्ट्रा रोटी खा रही हो, तो फिर कोई बवाल हो जाता है, चोर बोला जाता है इन्हें, क्योंकि सिर्फ एक एक्स्ट्रा रोटी ही तो बनाई है। अगर आपकी मेम साहब आपको अच्छे से फीड करेगी तो आप क्यों एक्स्ट्रा रोटी बनाने जाओगे, है ना। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस। तो वो घर में चप्पल भी पहनना उन्हें अलाउड नहीं था, क्योंकि आप जानते हो बाहर के लोगों की चप्पल घर में अलाउड नहीं होती, भले वो कितने लोग पहन के घूम रहे होते हैं। फैमिली में सब पहन सकते हैं, लेकिन ये तो नीची जात, छोटी जात एंड ऑल दोज नॉनसेंस, इसलिए उनको चप्पल भी पहनने नहीं दिया जाता था। और ठंड के अंदर उनके पैर बहुत ज्यादा सूज जाते थे, ठंडी में तो पैर सूज जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं। सो आई यूज्ड टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहब, बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। उसे काफी बुरा लगता था, लेकिन पेट का सवाल था, वो जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी और वो सुन लिया करती थी बात। सो द मेन पार्ट रिसाइड्स हियर, द मेन क्वेश्चन कम्स इज दैट डिड वी नॉट वर्क ऑल डे। क्या हम काम नहीं करते थे पूरे दिन? क्या हम टीवी में सोफे पे बैठ के टीवी देखते थे? क्या डिड वी
not deserve to be treated. They do not deserve to be treated with some respect. So they are also a working woman. Why they are not getting the respect that everyone should get? This is my question. Okay. थोड़े से पैसे कम हैं, कपड़े थोड़े नॉर्मल पहने हुए हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हो, डजंट मीन कि आप अमीर खानदान से और उसको नीचा दिखा रहे हो, उसको जितना आप बुरा बोल सकते हो बोल रहे हो. यू डोंट हैव द राइट. वो आपके घर में काम कर रही है, वो काम कर रही है तब आप उसको पे कर रहे हो. वो फ्री का काम नहीं कर रही है, वो काम कर रही है तब आप उसको पे कर रहे हो. काम नहीं करेगी तब पे, ठीक है, समझ आता है. बट शी इज गेटिंग द मनी बिकॉज शी इज वर्किंग. वो आपको कुछ सेवा दे रही है तभी तो आप उसको पैसे दे रहे हो. सो नोबडी इज वर्किंग फ्री और नोबडी इज वर्किंग इन एनी काइंड ऑफ किसी के बोलने पर. सब मेहनत कर रहे हैं और किसी की डेजिग्नेशन छोटी या बड़ी नहीं होती है. ठीक है गाइस. सो हाउसवर्क इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट टास्क. A number of these tasks requires heavy physical work in both rural and urban area. अब कहा जाता है यार औरतों से हैवी काम नहीं होता, वर्कलोड नहीं उठा सकती हैं, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. सो गाइस दिस इज सो डैम फेक. वो इसलिए क्योंकि औरतें छुप छुपाते तो नहीं, सबके आंखों के सामने इतना ज्यादा हैवी सामान उठाती है, बट लोग कहते हैं कि छुई मुई है, कितनी कमजोर है वगैरह वगैरह. सीरियसली यहाँ पे आप देखो, वुमेन एंड गर्ल्स फेच वाटर. आपने देखा होगा दूर दूर तक आपको सिर्फ वुमेन दिखती होगी, घड़े पकड़ के पानी लेकर जाते हैं. रूरल एरिया में यानी कि गांव वाले एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. शहरों में तो नलके वगैरह लगे रहते हैं. कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड. आप जानते हैं अभी भी ऐसे बहुत से गांव हैं, पिछड़े हुए गांव हैं, जिसके अंदर अभी भी सिलेंडर की सुविधा प्रदान नहीं करी गई है. तो वहां पे सारे की सारी लकड़ियां काट काट के, इतना भर भर के लकड़ियां वो ऐसे करके यहाँ पे लाद के लेके जाती हैं. इस पिक्चर से आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि कितने ज्यादा हैवी पानी के डोंगे वो अपने सर पे उड़ेल कर लेकर जा रही होती है. ठीक है. सो हैवी लोड का काम करना पड़ता है, बच्चे संभालने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, आउटसाइड द ऑफिस, मतलब ऑफिस आउटसाइड वर्क भी अलग से करना पड़ता है. तो क्या क्या चीजें करनी पड़ती है गाइस, इमेजिन. ठीक है. बीइंग अ वुमेन मैं ये नहीं कह रही गाइस कि औरतों को ही सब, बट हाँ सच में आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि अगर बॉयज 30% मेहनत करता तो लड़कियों को 50% एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है. ये आप अपनी मम्मी को देख सकते हो कि मम्मी सुबह से लगी रहती है रात तक, और सबसे लास्ट में खाना खाती है आपको देने के बाद. राइट. आई एम नॉट सेइंग कि आप सारी वुमेन्स के लिए देखो लड़ो, बट अपनी मम्मी की ही रिस्पेक्ट करो. मम्मी के लिए सब करो, वही बहुत है मेरे लिए. मेरे बच्चे ये सब करेंगे, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये सब सोचते हैं. That makes me proud. Okay, so perform tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, picking up loads required, bending, lifting, carrying. सच में यार एकदम झुकना पड़ता है, उठना पड़ता है, ये उठाओ वो ऐसे करो. बहुत ज्यादा फिजिकल, एकदम बहुत फिजिकल स्ट्रेनियस वर्क है ये. ठीक है. द वर्क वुमेन डू इज हार्ड एंड फिजिकली स्ट्रेनियस, डिमांडिंग. इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. औरतों को वक्त नहीं मिल पाता गाइस अपने लेजर के लिए, अपने लिए कि मैं कुछ करूं या कुछ ऐसा नहीं मिल पाता. सीरियसली कभी कुछ. मेरा तो ऐसे यार, मैं किचन में कुछ भी बना के निकलती हूँ, मम्मी कहती है अरे कितने सारे बर्तन कर दिए, ये कितना गंदा लग रहा है किचन में. बोला मम्मी अच्छे से साफ करा है, अभी तो अच्छा तो लग रहा है. नहीं ये तो बहुत गंदा है. फिर वो जाके साफ सफाई करने बैठ जाती है. थोड़े से कपड़े देखती है, अरे ये कपड़े हो गए, जाके मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ. सो साफ सफाइयाँ भी करना उनको अच्छा लगता है, मतलब देख नहीं सकती वो गंदगी. मतलब पूछो मत यार, मेरे घर में एक दिन मम्मी नहीं रहती, पूरा घर सूना हो जाता है. अगले दिन जैसी ही आती है तो ये यहाँ क्यों है, ये वहाँ क्यों है. सो वी लव आवर मम्मीज, वी लव आवर आंटीज. उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता, पापा के बगैर भी कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. बट मम्मी की अलग साइड है. ठीक है. मम्मी वाले कौन है यार, हाथ खड़ा करो. ठीक है. मतलब मम्मी की साइड वाले. सो गाइज हार्ड एंड फिजिकली डिमांडिंग काम होता है काफी ज्यादा, आउटसाइड द हाउस एंड इनसाइड द हाउस ऑल्सो. घर का सारा काम और कुछ वर्किंग वुमेन्स भी होती हैं. एज आई गेव यू अ ग्लिम्स, ये वुमेन्स सर पकड़ के बैठ जाती हैं, इतना कंप्यूटर का काम रहता है, इतना फाइल्स वगैरह, आर्किटेक्चर. बहुत सारी वुमेन्स है जो छोटी छोटी फील्ड में है, इसमें बहुत काम रहता है, आंखों पे प्रेशर पड़ता है, इधर प्रेशर पड़ता है. ओके.
लेकिन बुरा तो ये है कि घर जाके भी उनको टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए। घर जाके कोई बोले पानी दूँ, खाना दूँ, नहीं, खाना भी उनको वही बनाना है, उनको खुद ही बनाना पड़ता है, ठीक है। इफ यू एड द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, you will find that women spend much more time working than men and have much less time for themselves. So ये भाई सिद्ध हो चुका है भाई, सिद्ध पुरुष ने सिद्ध कर दिया है ये अप्पू पुरुष ने कि मेन से ज्यादा वुमेन काम करती है और बहुत ज्यादा। चलो यार आप ही कर लो, आप एक दिन सुबह उठो, ठीक है, 9:30 8 तक, पापा का काम और मम्मी का काम एक लिस्ट बना लो, पापा और मम्मी, देख लो भाई कौन कितना काम कर रहा है, नीचे आवर्स लिख देना एंड यू विल सी द डिफरेंस दैट मम्मी ने ज्यादा काम करा है, ठीक है। लिखते रहना मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, ओके। सो अब मैं जितना बोलूँ उतना कम है यार। हाउस वर्क मैं खुद भी करती हूँ, मुझे पता है यार बर्तन धोने में कितनी मेहनत लगती है, एक आटा माखने में कितनी मेहनत लगती है, एक मैगी बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, और फिर उसके बाद चम्मच, प्लेट, वो मैगी वाला बर्तन वो भी धो के रखना पड़ता है भाई, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। और मम्मी ऐसे एक नहीं 100 काम करती है, ऑफिस वर्क, घर का काम, सब कुछ। सो मालिनी की स्टोरी से हमें ये देखने को मिला, चाहे कोई भी काम एक औरत कर रही हो, डोमेस्टिक वर्कर हो या फिर डॉक्टर हो, काम वो कर रही है और डबल मेहनत कर रही है, ठीक है। आउटसाइड द हाउस समझ आता है, लेकिन इनसाइड द हाउस भी आने के बाद वो कर रही है। सो दैट सिद्ध द वन थिंग, दैट सिद्ध द वन लाइन, एट वुमेन वर्क्स मोर देन मेन्स, मोर आवर्स, एंड उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। सो वी नीड द वैल्यू, वी नीड द रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स, दैट वो इतना ज्यादा कर रही है, फिर स्टिल दे आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी, ओके। सो यार हाँ, एक चीज, ये टेबल मेरे को आपको दिखाना था, ये एक बार आप टेबल देख के चले जाओ। वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक 23, वुमेन अनपेड हाउस आवर्स पर वीक 30, मतलब 23 औरतों को पे करा जाता है और 30 औरतों को पे ही नहीं करा जाता। कुछ इस तरीके से आपका ये है टेबल, आपकी किताब के अंदर ये मेन पेड वर्किंग आवर्स, मेंस को 38 मेंस को मिलता ही मिलता है, और मेन अनपेड को 2, मतलब यहाँ पे पेड का नंबर कम है और अनपेड का नंबर ज्यादा है, और मेंस में पेड का नंबर ज्यादा है और अनपेड का भी कम है। अनपेड का 2 है, यहाँ पे 30 है, पेड से ज्यादा है, ठीक है। that's really weird, right? 23 को मिल रहा है और 30 को पेड नहीं है, और यहाँ पे 38 को मिल रहा है, सिर्फ 2 पेड है, अनपेड है। सब देख ही सकते हो गाइस कितना ज्यादा एक डिफरेंस है कि औरतों को पे नहीं करा जाता उनकी काम के लिए, नॉट ऑल बट नहीं। एंड मैं खुद से नहीं बोल रही भाई, बता रहे, ये चार्ट बता रहा था आपको। इसके दूसरे वाला जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है गाइज, आई थिंक वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। सो वी विल टॉक अबाउट वुमेन्स की वर्क एंड इक्वालिटी के बारे में। सो भाई सॉरी यार, मैं थोड़ी इमोशन में बह गई या थोड़ा कुछ ऐसे बोल दिया, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट या बीइंग अ वुमेन, बीइंग वॉचिंग माई मम्मी, वो आंटी को देखती थी तो काफ़ी बुरा लगता था। तो ये सबको सीखना चाहिए गाइस कि मम्मी को रिस्पेक्ट करनी है, मम्मी को चाय बना के देनी है, बढ़िया बढ़िया कुछ खिला दो यार, वो खुश हो जाएगी इतने में ही, ठीक है। एंड हेल्प हर, उससे भी बहुत खुश हो जाएगी। सो कमिंग सून गाइज विद अनदर टॉपिक, टिल देन आप अपना ध्यान रखिएगा, डू हेल्प अदर्स एंड मम्मीज। सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।